नाम कर्म की प्रकृति के अनुसार ही बनाना होता है। संसार के प्रत्येक जीवों को अपना शरीर अपने नाम कर्म की प्रकृति के अनुसार ही बनाना होता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाम कर्म के अंदर जिस प्रकार की कर्म की प्रकृतियाँ, जैसा जैसा कर्म यहाँ पर, अब इन कर्म की प्रकृतियों के आधार पर ही किसी को भी अपने शरीर की रचना कर, हर कोई जीव, मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, देवी देवताओं का हो, नर के नारी जीवों का हो, कोई भी, सबको अनिवार्य रूप से जब अपना शरीर बनाना है तो शरीर बनाने के लिए नाम कर्म की प्रकृतियाँ करें। अब इसके अंदर भी अपने कुल सब मिला करके आप कितनी प्रकृतियों का हिसाब करिए, ये भी अंदर से 103 प्रकार की इनकी जैसी प्रकृतियां हैं। अब इसका जब आप अभ्यास करेंगे तभी रहस्य खुलेगा। लेकिन अब इसके अंदर जीव को जैसे भी बनाए तो एक तरफ अगर उसके पास में तरफ दर्शक है, इधर उसके पास आवर दर्शक है, यहाँ दर्शक शब्द 10 प्रकार की प्रकृति के हिसाब से 10 प्रकार हम अलग अलग जो भी देखें तो इनके अंदर आपको ख्याल आ जाएगा। बीजा आगे बातें करना जब आप देखेंगे कि भाई इस जीव को कैसा शरीर बनाना है, अब जीव ही जो है वो एकेंद्रीय कक्षा का जीव, अब जीव एकेंद्रीय कक्षा के अंदर है तो उनको अपनी तरह से इसमें से ही कोई प्रकृति लेनी है और वैसा ही शरीर बनाना है। अब इन 10 के अंदर हम 10 का विभाग करते हैं। अब इसमें से कोई स्थावर नाम कर्म की प्रकृति का लेगा, कोई सूक्ष्म नाम कर्म की प्रकृति का लेगा, लेकिन शरीर तो बनाना ही है। नियम क्या है? बिना शरीर बनाए संसार में एक भी जीव रह ही नहीं सकता है। संसार में रहना है तो शरीर बनाना अनिवार्य है, शरीर बनाते हो तो संसार में रहना अनिवार्य है। ये नियम बिल्कुल साथ में जुड़ तो है, नहीं अभी नियम बनाया है, बताया नहीं। नियम क्या है? शरीर बनाएंगे संसार में अनिवार्य रूप से रहो, संसार में रहना है शरीर बनाना, शरीर बनाया है संसार में रहना, उसके सीधा विकल्प ही नहीं है। अब इसका सीधा अपोजिट आके ये कर दो, जिसको संसार में नहीं रहना है उसको शरीर बनाना ही नहीं, जो शरीर नहीं बनाएगा वो संसार में रहेगा ही नहीं। दो नियम मोक्ष की आत्मा के लिए, दो नियम संसार के लिए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो दोनों के लिए बोलना है। आपने ये स्थिरीकरण कर दिया यहाँ पर, ये मोक्ष है और ये संसार है। अब संसार के लिए ये नियम लगाओ यहाँ पर, उनके लिए वो लगाओ, समझेंगे। दो इसके दो उसके चार, उनको तो ये बड़े मारा चलो। नियम क्या है यहाँ पर? पहले शरीर बनाओगे संसार में निश्चित रहोगे, संसार में रहोगे शरीर निश्चित बनाओ। संसार में नहीं रहना है शरीर ही नहीं बनाना, शरीर ही नहीं बनाओगे संसार में रहोगे ही नहीं। अब बोलो
ये नियम बरोबर ध्यान में रखिए। हर बात हम जितनी भी लेंगे संसार के लिए विषय में जितनी बात जैसे आएगी उससे ठीक विरुद्ध बात अपोजिट बात ही मोक्ष के लिए। इसलिए हर बात संसार को सिद्ध करेगी, हर बात मोक्ष को सिद्ध करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर दोनों स्वरूप सामने हैं तो हमारा लक्ष्य बन जाता है। साध्य बिंदु क्या बनेगा? संसार रहित अवस्था, शरीर रहित अवस्था। तो आप शरीर रहित अवस्था में हैं तो ही मोक्ष में है। अब जिसको मोक्ष में जाना है तो पहले नक्की कर लो शरीर बनाना ही है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ से जो नाम कर्म की प्रकृति साथ में लेकर जाओगे तो शरीर निश्चित बनाओगे। अब बिना शरीर बनाए चलेगा नहीं। अब शरीर बनाने के लिए बहुत कुछ आवश्यकता है। हमारा शरीर जो है ये चद्दर ऊपर आगे इसलिए पता नहीं चलता है। अंदर खोल के देखो तो एक एक पार्ट अगर निकालो तो पूरा हॉल भर जाएगा। शरीर की एक एक नसों को जोड़ दो तो 270 किलोमीटर बन जाती है। शरीर के अंदर की जितनी नसें हैं एक नस को दूसरी नस के साथ जोड़ो, दूसरी को तीसरे के साथ जोड़ो, आप जोड़ते जाओ 270 किलोमीटर बन जाएगा। स्त्रियां अपने सर पर जितने बाल रखती है एक एक बाल के साथ दूसरा बाल जोड़ते जाओ 1000 किलोमीटर हो जाए। तो बना तो शरीर नहीं बनाया, रचना तो अपनी। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा है किन नाम कर्मों के आधार पर हम शरीर बनाते हैं। अब इनके अंदर कितनी प्रकृतियों का विभाजन करके नाम कर्म के मुख्य विभाग बोलो। इनको पास में बैठाओगे ये सामने बोलेंगे तो ही बोलो। ऐसी स्थिति के अंदर अब जब बनेगा सब शरीर हमको बनाना है और शरीर बनाने के लिए अब पुद्गल द्रव्य जो आप जीव को लेना है और पुद्गल द्रव्य जब इसको लेना है तो पुद्गल के अंदर उसके पास वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। जीव जितना पुद्गल द्रव्य ग्रहण करता है तो उसके अंदर के पुद्गल की प्रॉपर्टी जो उसके गुणधर्म है वो अनिवार्य रूप से उसके साथ में आकर जुड़ेंगे, तभी उनके हिसाब से काम होगा। अब पुद्गल के पास है क्या? उसका कलर है, उसकी गंध है, उसका रस है, उसका स्पर्श। ये चारों उसके साथ है तो हमारे लिए हमने जब भी बनाया तो यही चाह है कि अब 84 लाख जीव योनि में से संसार का कोई भी जीव शरीर बनाएगा तो वर्ण गंध रस स्पर्श अनिवार्य। आप देवलोक में जाओ, देवी देवताओं के रंग होते हैं कि नहीं होते? सबके रंग होते हैं। वहां पर भी सबका कलर बनना ही बनना है। हमारा जीव माता के गर्भ में आया तो उसने जैसे ही शरीर के अंगों पांग बनाए तो ऊपर एक कवर बन गया सब। वो चद्दर जो है उसका रंग बनना ही, अंदर के अवयवों का रंग से मतलब नहीं है, लेकिन शरीर के ऊपर की चमड़ी का रंग तो बनेगा ही बनेगा। देवी देवता बनाएंगे तो उनके शरीर का रूप रंग बनेगा। व्यंतर जाति के भूत प्रेत जैसा शरीर बनाते हैं, उनका रूप रंग जैसा होता है वैसा वैमानिक का नहीं होता है। वैमानिक का होता है वैसा ज्योतिषी का नहीं होता है। ज्योतिषी का होता है सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं का सभी देवता है। आप उनको दूसरे अर्थ में मत मानिए। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा सभी देवी ज्योतिष का मंडल के देवता है। देवता है तो पंचेंद्रिय शरीर तो ऐसा ही होगा। पंचेंद्रिय किसको बोलेंगे? दो आंख नाक कान का जैसा शरीर है वही बनने वाला। और बनाएंगे तो उनकी भी तो चमड़ी बनेगी, उनकी चमड़ी बनेगी तो उसका भी रूप रंग बनेगा। पुद्गल के अंदर यहाँ उनका विभाग हम करते हैं तो वर्ण कितने हुए? 5 वर्ण है जगत में अनंत काल से। 5 के 6 कभी हुए नहीं है, 5 के 4 कभी हुए नहीं। गंध कितनी है? रस कितने हैं? स्पर्श कितने हैं? अब इनको जोड़िए आप,
ये कितने हो गए? अब जो भी जीव अपना शरीर बनाएगा इन 20 में से लेकर के बनाएगा, सबको अनिवार्य रूप से लेकर के बनाना है। अब इन 20 में से आपने कौन सी कम ज्यादा कम जैसे आपने लेकर के शरीर की रचना की उस हिसाब से वैसा बनेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर संसार में दूसरे लोगों को इन 20 में से देखने में कौन सा अच्छा लगता है? आपका रूपन ज्यादा अच्छा है कि पैरोट का रूपन ज्यादा अच्छा है? पैरोट का रूपन ज्यादा अच्छा है कि मोर का रूपन ज्यादा अच्छा है? मोर का रूपन ज्यादा अच्छा है कि समुद्र में मछलियों के कलर ज्यादा अच्छे हैं? आप सोचिए, कल्पना करिए, एक ही समुद्र का खारा पानी और उसमें सब मछलियों के अलग अलग कलर। आप बोलेंगे कि सोनेरी कलर की मछली देखनी है तो गोल्डन कलर की मछलियों के ऐसे शरीर को देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। अब है उन जीवों में भी अपना शरीर बनाए। अब मोर को कुछ मालूम है कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है? मोर को कहीं कोई कॉस्मेटिक यूज करने पड़ते हैं? पैरोट को कभी वो लाला बनानी पड़ती है? अब जन्मजात से उसके जो वो बने हैं वो पूरी जिंदगी तक लाल ही रहने वाले हैं। और एक पोपट की प्रजाति जो चलेगी नेक्स्ट जनरेशन में, सबके लाल ही रहेंगे। आपके लाल नहीं है इसलिए आपको लाल करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप लोग अच्छा दिखने की बजाय अच्छा बनने की कोशिश करो तो पूरी दुनिया की काया पलट। क्या बोला? महिलाएं जितना प्रयत्न अच्छा दिखने के लिए कोशिश करती हैं, अगर उनके दिमाग में से स्क्रू बदल जाए, दृष्टि बदल जाए कि मुझे अच्छा दिखने के बजाय अच्छा बनना है, तो बनने का प्रयत्न तो अलग होता है और दिखने का प्रयत्न तो अलग होता है। दिखने में तो अभी 1 घंटे में बोलो तो महिला ऐसे बंद करके आ जाए कि दुनिया देखती रहे। दिखने के लिए 1 घंटा लगता है और बनने के लिए वर्षों लग जाते हैं। बनने के लिए वर्षों लग जाते हैं। बस पुरुषों को ये कहा है कि आप अच्छे दिखने की कोशिश नहीं करोगे, आप अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महिलाएं अच्छा दिखने की कोशिश करती है, वो बनने की चिंता कभी करती है। समस्या यहाँ पर पुरुषों पर जिसको अच्छा बनना है उसके लिए गुणों का आचरण अनिवार्य है। आप गुणों से अच्छे बन सकोगे, लेकिन सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग से अच्छे दिख सकोगे। तो बाजार में तैयार मिलते हैं, फटाफट खरीद लिए, लाए, लगाए, आप अच्छे दिख गए, 2 घंटे का खेल है। लेकिन पुरुषों को हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करनी है। उनका लक्ष्य रहना चाहिए, मैं अच्छा दिखूं या न दिखूं, बनूं जरूर अच्छा। क्योंकि समाज में रहना है, परिवार में रहना है, देश में रहना है, हजारों लोगों के साथ रहना है, हजारों लोगों के बीच में रहना है और सबके साथ सब प्रकार का व्यवहार करना है। महिला तो एक शो पीस बन करके रह जाएगी। एक बार के फोटो के लिए 2 सेकंड का फोटो होता है, उसके लिए वो 2 घंटे तक तैयार होके आ जाएंगे। ये पिक्चरों में यही तो है और क्या है। लेकिन जब आप अच्छा बनने की कोशिश करोगे, अंदर से दृष्टि बदल जाएगी, आप गुणों को विकसित करोगे, गुणों को आचरण में लाओगे, गुणों को व्यवहार में लाओगे और अपनी बोली सुधारोगे, अपने विचार सुधारोगे, अपनी भाषा सुधारोगे, अपनी क्रिया प्रवृत्ति सुधारो, सब बदल दोगे, तब जा करके आप अच्छे बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। यहाँ पर जन्मजात जिसको अच्छा बन करके आना है, देखना है संदेश, तो ये आप दुनिया भर के पशु पक्षियों को देख लो। एक मोर ने जो है जो भी लिया है इस 20 में से तो लिया। अभी हमने क्या देखा, ये शाश्वत फिगर है, 20 का कभी 21 होगा नहीं और 20 का घट करके 19 होगा। अब सवाल ये है,
इन 20 में से आपने कितने लिए? इधर देखिए, अब इस जीव के साथ में अपने इन कर्म प्रकृतियों के अंदर, ये यहाँ पर कर्म प्रकृति अंदर से बड़ी है। अब इन कर्म प्रकृतियों के आधार पर अब जीव को आकर के कौन सा पुद्गल लेना है? पुद्गल भी जब आप ग्रहण करोगे तो पुद्गल के इसके अपने जो परमाणु हैं, इन परमाणुओं के अंदर ही अपने वर्ण गंध रस स्पर्श। अब जो जिस प्रकार के परमाणु हैं, ये परमाणुओं की वर्गणा है, परमाणुओं का समूह है। इस समूह के अंदर प्रत्येक परमाणु के पास वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है। पुद्गल द्रव्य स्वयं में विनाशी है कि अविनाशी है? अब यहाँ क्या बोलना चाहिए? एक नए से और दूसरे नए से, पर्याय नए से क्या बोलेंगे और निश्चय नए से क्या बोलेंगे, व्यवहार नए से क्या बोलेंगे? ये नए की भाषा है या स्याद्वार की भाषा बोलो। स्याद्वार की भाषा में क्या बोलेंगे? नित्यानित्य है, शाश्वत अशाश्वत है, विनाशी अविनाशी है। पुद्गल स्कंद रूप में विनाशी है, परमाणु रूप में अविनाशी। अब जब जिस रतुर के अंदर देखते हैं हम, तो हमको अंदर से बरोबर ये ख्याल आ जाएगा और इस ख्याल से हम अपनी तरह से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये हमको अच्छी तरह से जानना जरूरी है। अब जीव ने क्या किया? ऐसा जीव ने अपनी तरह से इन पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण किया है। अब जैसे पुद्गल के परमाणुओं को हमने ग्रहण किया है, तो ये हमारे पास अंदर ये सारे, अब आप किस प्रकार से लेते हो? इधर देखिए, ये मैंने जितने परमाणु बनाए हैं, इन परमाणु के अंदर क्या है? ये सारे उसके विष जो है, उसके गुणधर्म उसमें है। आपको कितने लेने हैं? आपको कौन से लेने हैं? आपको जो लेना है चुन करके लेना है। वो आपकी कर्म प्रकृति बरोबर काम करेगी। आपको एक थाली के अंदर सब अनाज इकट्ठे करके दे दिए जाए, उसमें रिद्धि गंकर भी आएगी। आपको उसमें से किसका पचकाना है और कौन सा उपयोग में लेना है, वो चुन करके निकाल लो। आपको चावल नहीं लेना है, आपको गेहूं लेना है, गेहूं नहीं लेना है, ज्वारी लेनी है, आप चुन करके निकालो। अब जब आप चुनोगे तो उसके साथ में से कंकड़ पत्थर भी हटा दो। ये देखिए, इधर क्या है? सब एक जगह पर सब प्रकार के परमाणु हैं। आकाश क्षेत्र के अंदर अगर हमने यहाँ पर इतना आकाश निश्चित किया, इतने आकाश में सब प्रकार के परमाणु पड़े हुए हैं। सब प्रकार के मतलब 8 प्रकार के परमाणु यहाँ पर पड़े हैं। अष्ट वर्गणा के ये सब परमाणु अंदर हैं। अब आपको कौन सा चुन करके लेना है? आपके पास अंदर आत्मा में प्रकृति हो तो आहार वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करिए, नहीं है तो छोड़ दो। अभी इसके अंदर वैक्रिय वर्गणा के भी है। अब ये आप पहले हिसाब कर लो कि इसके अंदर ये 8 प्रकार के परमाणुओं का समूह है। आ रहा है ख्याल में? कौन कौन से हैं? अब ये जितने 8 प्रकार के परमाणु हैं, आपको कौन सा लेना है? अभी इस समय हम मनुष्य जन्म के अंदर है, हमको औदारिक लेना है आप, लेकिन वैक्रिय नहीं लेना है, आहारक नहीं लेना है, तेजस लेना है, कार्बन लेना है, भाषा के लेना है और श्वासोश्वास के लेना है, मनोवर्गणा लेनी है। जो लेने हैं आपको उस प्रकार से। अब आप ये चुनने कैसे जाओगे, कैसे लोगे? जीव माता के गर्भ में आया और अभी उसको यहाँ से चुन करके लेकर ही शरीर बना। माँ को कुछ नहीं करना है। किसको करना है? जीव को खुद को करना है। और जीव को जिसको खुद को करना है वो कैसे करेगा? आपको पता नहीं चलता है। जीव इतना सक्रिय तत्व है और वो गर्भ में प्रवेश करते ही
उसी सेकंड से वो जो है आहार पर्याप्ति शुरू करेगा। और जैसे आहार पर्याप्ति का मतलब ही है कि इन परमाणुओं को चुन चुन करके अंदर से लो, जो नहीं लेना है वो लो। आकाश में सब है, सब प्रकार के परमाणुओं का समूह है, समूह को संज्ञा दी है वर्गणा। आपके अंदर खुद के पास यहाँ पर जो है ये हमारे अंदर पर्याप्ति नाम कर्म की प्रकृति अंदर तैयार है। ये इसका नाम है पर्याप्ति नाम कर्म की प्रकृति। ये सब अंदर तैयार है, यही जाकर के इसको लेगी तो ये बरोबर जो है इसको यहाँ से ग्रहण करेगा। ये है जीव की आहार पर्याप्ति। गर्भ प्रवेश होते ही ये जीव है, ये आहार के कुशल परमाणु औदारिक वर्गण के लिए, इसलिए इसका नाम दिया है आहार। आहार का मतलब क्या है? आहरणम। आहार मतलब भोजन नहीं है अभी। आहरणम इति आकृष्टन आकर्षण करके, हरण करके लेना, ग्रहण करना, और वो करके अपने अंदर लेगा तब जा करके उससे अपने शरीर की रचना करेगा। ये ले लिया तो यहाँ तैयार बैठा ये शरीर के लिए, अब ये इंद्रियां बनाएगा, एक एक काम करना पड़ेगा तब जा करके शरीर बनेगा। और जीव को करना है, माँ को कुछ नहीं करना। एक मछली के पेट में दूसरा मछली का जीव आया और वो ग्रहण करके अपने शरीर की रचना करेगा। इधर ये हम बात कर रहे हैं मार्बल के अंदर, पत्थर के अंदर पृथ्वी काय का जीव आया। अब ये सफेद क्यों बना, ये काला क्यों बना, ये पीला क्यों बना, ये ग्रीन क्यों बना? ये अपने अपने वर्ण नाम कर्म की प्रकृति के आधार पर वर्ण गंध रस स्पर्श नाम की प्रकृति के नाम से ये लाल क्यों बना, पीला क्यों बना, ये सब नाम कर्म की प्रकृति, वर्ण नाम कर्म की प्रकृति। अब जिस प्रकार से ये सब एक इंद्रिय जीव, अब जितने आएंगे सबको अपना अपना शरीर बनाना है। बनाते समय आप ध्यान रखिए कौन से परमाणु कैसे लेकर के बनाने हैं। सबके कर्म अलग है, सभी जीव अलग है। एक ही माता 4 बालक को जन्म देती है, सबके रूप रंग अलग अलग क्यों होते हैं? क्या कारण है? एक ही माँ के 4 बेटे 4 बेटियां एक जैसे एक रंग वाली नहीं होगी, एक जैसा एक शरीर का शरीर नहीं बनता है। माँ एक है, माँ क्या करेगी? माँ खाली जन्म देने वाली है। 9.5 महीने तक बालक को शरीर बनाना है, उस जीव के शरीर बनाने की अनुकूलता माँ उसको प्रोवाइड करती है, लेकिन वो करना जीव को है। माँ चाहे वैसा शरीर बना नहीं सकती है, बालक अपने कर्मानुसार वैसा शरीर। एक मछली ने अपना शरीर कैसा बनाया, एक मोर ने अपना शरीर वैसा क्यों बनाया? अब मोर को जाओ पूछने जाओ भैया तूने कैसे बनाया, कोई रंग लाके रखा था? कहाँ कौन सा कलर बनाया, गर्दन के ऊपर इतना नीला कलर कैसे बनाया? अब मोर को है कुछ पता उस जीव को? वो कोई कलर लगाने थोड़ी रहे हैं। या मोर के जन्म लेने के बाद कोई दूसरे आकर कलर लगाते हैं क्या? पैरों को, पोपट को कोई दूसरे आकर कलर लगाते हैं क्या? सवाल ही नहीं। एक ज़ेब्रा को जाकर के पूछो ये पट्टियां कैसे बनाई तो क्या कहते हैं? उसको कुछ भी मालूम नहीं है। जन्म लेने के बाद संसार में आया, अब मोर ने कभी अपना शरीर देखा है? वो दर्पण में जाकर रोज मुंह देखता है, और एक महिला दर्पण में देखे बिना रह सकती है कभी? लो हाथ जगह सौगन लो, 1 महीने तक खाली दर्पण में मुंह नहीं देखता। नवरियंतान धारणा हो गई बात पूरी। और एक मोर को बोलो तो पूरी जिंदगी का ले लेगा, एक पैरट को बोलो पूरी जिंदगी के परेशान कर लेगा। दर्पण में मुंह देखना ही नहीं है उसको, लेकिन फिर भी पता नहीं है कि कैसा सुंदर शरीर, जिसको खुद को मालूम नहीं है कि मेरी सुंदरता इतनी है क्या, तो वो अपनी सुंदर
इसके पीछे कोई प्रयत्न नहीं, कोई पागलपन नहीं, कुछ नहीं। और महिला पूरी जिंदगी अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने में रात दिन लगाती है, और जबकि मालूम है कि विनाशी है, ये यौवन टिकने वाला नहीं, ये रूप रंग टिकने वाला नहीं, ये परमानेंट रहने वाला नहीं, उसी के पीछे इतना प्रयत्न, इतना पुरुषार्थ करते रहना, ये मिथ्याचरण में हमारा समय बीत जाता है, कीमती समय हाथ से चला जाता है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जीव जो भी शरीर बनाए, तो नियम क्या हो गया, ये बीज पुद्गल के अंदर अब है ही पुद्गल की प्रॉपर्टी है, वरना गंध रस स्पर्शात्मक ही पुद्गल है। अब इससे विपरीत वाक्य बोलो, सब आप बोलोगे तो बोलोगे। जिसके वर्ण गंध रस स्पर्श होते ही नहीं है, वो आत्मा। हाँ बस पूरा बोलो। और क्या क्या है? आकाश। हाँ और जीव। अब ये जो चारों द्रव्य हैं, आकाश का कोई रूप रंग है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? तो आकाश पुद्गल से बना हुआ नहीं है। आकाश पुद्गल से सर्वथा स्वतंत्र अलग ही द्रव्य है। इसलिए सृष्टि बनाने वाला कोई पुद्गल परमाणु को लेकर आकाश बनाएगा, और बनाने जाए तो उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श आने चाहिए, और आवे तो फिर आकाश ऐसे रंगों वाला दिखेगा। अब आप गलती नहीं करेंगे, द्रव्यानुयोग का सिद्धांत पक्का ढूंढ करके ये जो नीला दिख रहा है इसको आकाश कहना, ये बड़ी गलती होगी। है आकाश नीला है, फिर ये क्या नीला दिख रहा है, ये ब्लू कलर क्या दिख रहा है? बस यही प्रश्न खड़ा होता है। अब द्रव्यानुयोग के सिद्धांत नहीं बैठाओगे तो फिर आकाश को भी पौद्गलिक मान लोगे। अब पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श लेकर जो बनाए, तो पुद्गल को तो लेता ही कौन है? पुद्गल के परमाणु को लेने वाला जीव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। आकाश को कभी एक भी पुद्गल परमाणु लेता ही नहीं, ग्रहण करता ही नहीं। धर्मास्तिका को लेना ही नहीं है, ग्रहण करना ही नहीं है। अब अकेला एक ही बचा है, जीव ही बचा है, और जीव ही शरीर बनाता है, आकाश आदि कोई नहीं बनाते हैं। तो जिस जीव को शरीर बनाना है तो उसको पुद्गल द्रव्य लेना अनिवार्य है, बाकी नहीं लेंगे, कोई नहीं लेंगे। इसलिए दुनिया में दूसरे कोई पौद्गलिक है ही नहीं, पुद्गल द्रव्य ही पौद्गलिक है। हमने क्या किया है, जीव ने पुद्गल के परमाणु को लेकर के हमारी पौद्गलिक बुद्धि बना दी है, और पुद्गल में आत्मबुद्धि बना दी। इससे बड़ा भारी मिथ्यात्व और कोई नहीं हो सकता। अब क्या करना है आपको अगर मिथ्यात्व में से वापिस सम्यक में आना है तो क्या करना होगा? आधा वाक्य सही, आधा वाक्य गलत, इसमें से देख के बैठा हूँ। अब पुद्गल द्रव्य से जो है आपको बुद्धि हटानी पड़ेगी। क्या है? अब जब तक हमारा पुद्गल के साथ का अभेद संबंध बना रहेगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो मिथ्या धारणा है वो कैसी है, उसमें से आपको सम्यक धारणा में आना है, तो अपनी बुद्धि को पुद्गल भाव के रंग से हटाना। मैं चेतन आत्मा पौद्गलिक नहीं हूँ, पुद्गल मैं पिंड नहीं हूँ। पुद्गल का बना हुआ ये शरीर है, मैं चेतन आत्मा पुद्गल का नहीं हूँ। इधर देखिए, अब हमको ये ही नाम कर्म लेकर के इधर एकेंद्रीय जीवों ने जो अपना शरीर बनाया, अब इस एकेंद्रीय जीवों के अंदर जिसने भी ये पृथ्वी काय ने शरीर बनाया, अब काय ने बनाया, अग्नि काय ने बनाया, वायु काय ने, अब इसमें से किसने जो है पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं लिए? अब ये जो पुद्गल है, अब ये इसके परमाणु हैं, ये लिए कि नहीं लिए? और नहीं लिए तो शरीर बनेगा क्या उनका?
अब ऐसी स्थिति के अंदर जो ये सारे परमाणु है, अब इसमें से पानी के जीवों ने कैसे लिए, अग्नि के जीवों ने कैसा लिया, बिना लिए तो कोई बनाएगा नहीं। इसलिए अग्नि के जीवों का फ्लेम जो दिख रहा है, अब ये फ्लेम जो इनकी दिख रही है, तो इसका ये शरीर कैसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो उसकी काया है, ये पुद्गल के अंदर से अब लेकर के उसके साथ में तेजस वर्गणा को कितने प्रमाण में मिलाएगा और वो इसमें से वर्ण को कैसे बदलेगा, तब पीले रंग की चमकती ज्वाला ज्योति दिखाई दी। और पानी ने कैसा बनाया, अब ये पानी ने जिस प्रकार का अपना शरीर बनाया है और ये इसके अंदर है, ये ट्रांसपेरेंसी ऐसी पानी के सिवाय और किसी में नहीं है। अब यहाँ से वायु काय ने लेकर के अपना शरीर बनाया, लिए पुद्गल परमाणु में। अब पुद्गल जो है रूपी है कि अरूपी है, पुद्गल दृश्यमान है कि अदृश्यमान है। और ऐसे पुद्गल के परमाणु कितने लिए तब जाकर के वायु काय ने अपना शरीर बनाया, अनंत परमाणु लेकर के वायु काय ने अपना शरीर बनाया। और फिर भी हवा नहीं दिख रही, पानी दिख रहा है, अग्नि दिख रही है, पृथ्वी काय के सब दिखाई दे रहे हैं, हवा नहीं दिखाई देती। ये मत सोचना कि हवा का शरीर नहीं। अब आपने ये देखा वनस्पति काय, अब इन्होंने जिस प्रकार के जैसे अपने शरीर की रचना की, हर एक का शरीर देखो, जड़ का शरीर देखो, तने का शरीर देखो, उसका रूप रंग देखो, फल का रूप रंग देखो, फूल के रूप रंग देखो, पत्ती के रूप रंग देखो, आकार प्रकार देखो, इतना परिवर्तन, इतना अलग, ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशंस। आपको एक पेड़ के फूल जैसा दूसरे पेड़ का फूल नहीं होता है, एक पेड़ की पत्तियों जैसा दूसरे पेड़ की पत्तियां नहीं होती है, एक पेड़ के फल जैसा दूसरे पेड़ का फल नहीं होता है। अब ये भी निश्चित हो गया, दारिम के पेड़ के ऊपर आम नहीं लगेंगे, आम के पेड़ पर दारिम नहीं लगेगी, अनार लगेगी तो दूसरा पेड़ लगेगा। अब जहाँ पपीते का पेड़ है तो पपीते के पेड़ पर दूसरा कुछ भी नहीं लगेगा। ये सारा गणित किसका है, 84 लाख का। हमारे ख्याल में सिर्फ 84 लाख योनियों का जो विभाग है और उनका अंदर का गणित अपना अपना कैसा कैलकुलेशन है। फिर अगले 2 मास में 84 लाख के गणित पर 1 महीना सीखना है। खाली 84 का विषय हमको 1 महीने तक सीखना, तो उसके आधार पर पूरे जगत के ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ द होल यूनिवर्स अब सबके अलग अलग पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबके पास अपनी अपनी कर्म प्रकृति है और वो कर्म प्रकृति वैसा जैसे ले गई उस हिसाब से परमाणु लेके बनाना। अब देख लो आप वनस्पति में देख लो, जिन जीवों ने वनस्पति का शरीर बनाया, आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसमें से लेकर के पृथ्वी काय ने अपने अपने शरीर की रचना कैसी की है, ये हमको इसमें से देखना है। अब इसमें से पृथ्वी काय भी है तो एक केंद्रीय जीवी। अब ये पृथ्वी काय जिसने अपनी तरह से जैसे शरीर की रचना की, अब ये जीव जो है जिस प्रकार के कौन कौन से जीव हैं, कितने प्रकार के कैसे कैसे जीव हैं जिन्होंने अपने शरीर की रचना की। अब इन शरीर की रचना से इन्होंने कैसा शरीर बनाया और किन जीवों ने सबने अलग अलग और लेना इसी बीच पर, और सब ने लेकर के अलग अलग तरीके से अपने शरीर की, बोलो फलीहर मणि कितनी भूल पड़ी। और मैंने ही पहले बोल दिया फलिया में, बोलो पूर्वी पेयाई इष्टादि।
इत्यादि। इत्यादि शब्द से अभी बहुत बाकी, लेकिन ये सब पूर्वी भेयाई पृथ्वी कायिक जीवों के भेद। अब इसके अंदर फली है, मतलब दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल। Till today the science is not understanding it properly how the crystal becomes an earth. जमीन के अंदर क्रिस्टल कैसे बनता है, अब आज दिन तक ये रहस्य नहीं खुल रहा है। कौन वहां गया, किसने पानी जमा दिया, वो पानी बर्फ बन गया और पानी जम करके कितने वर्षों तक रहा, तब जाकर के वो स्फटिक बना। मेरे को तो पता है, मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब ऐसे में अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्फटिक कहीं है तो कहां पर है? मैक्सिमम दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा सब स्फटिक जो है, किसने बोला? बोलो पहला इनाम आएगा। अच्छा चलो, आपको बड़ा इनाम, अब रोज बोलना, विनती करता हूँ रोज बोलना। ये स्फटिक की शिला जो है, अब ये पूरी स्फटिक की बनी हुई है। अब वहाँ कौन सी जमीन है, कौन सा अंदर जाकर के उत्पन्न हुआ और कैसे स्फटिक बना, समझे। अब आप कल्पना करिए कि ये सिद्ध शिला इस कोने से लगाकर इस कोने तक कितना माप है इसका? अब 45 लाख योजन है। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर? किसके समान है ये, किसके माप आधार में? अड़ी द्वीप के जितना बड़ा माप है और पूरी स्फटिक की है, सब स्फटिक की है। अब यहाँ पर स्फटिक के जीव कितने हैं? अब ये आप गणित बैठा लो अंदर। कल मैंने बात की थी कि हम यूं अगर 31 नींबू के जितने इतने मिट्टी उठावे, कितने, एक नींबू जितने इतनी से मिट्टी उठावे, अब उस मिट्टी के अंदर पृथ्वी गाय के जो जीव छोटे छोटे हैं उनको कबूतर जितना बड़ा कर दो तो 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में न। तो ये कितने जीव हुए? पृथ्वी काय में अभी तो खाली एक जगह की बात है, हमारी पृथ्वी की बात तो छोड़, ये भी पृथ्वी बनी हुई है उसकी, इसलिए हम स्फटिक सिद्ध कहते हैं। और वहां रहने वाले प्रधान मुख्य रूप से सिद्ध है, उनके नाम से पहचान हो गई, इसलिए सिद्ध शिला नाम। बाकी सिद्धों का लेना देना, आप ये सोचो कि सिद्धों के रहने के लिए, सिद्धों के बैठने के लिए, तो सिद्ध को तो बैठना ही नहीं, सिद्ध तो क्यों नहीं बैठना है? शरीर ही नहीं है। हमारे पास शरीर है, हाथ पैर है, मोड़ना है, पालकी लगाकर बैठना है। सिद्धों के लिए वो सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन अब ये पत्थर की शिला, इसकी पहचान वहां के निवासी आसपास के जो सिद्ध है उनके नाम से इनकी पहचान बन गई है और कुछ नहीं, बस बात इतनी। तो ये जो सिद्ध शिला अगर 45 लाख योजन की, हमारी भी पृथ्वी है, लेकिन हमारी पृथ्वी से बड़ी है कि छोटी है? आप इसका उत्तर क्या देना चाहिए? हमारी पृथ्वी से बड़ी थी छोटी? हमारी जम्बू द्वीप की पृथ्वी 1 लाख योजन है, वो अखंड है ना, 45 लाख योजन का अखंड विस्तार जो है। और जितने भी जो भी स्फटिक के जीव होंगे एक समान गुणधर्म वाले, वही जाके वहां उत्पन्न होंगे। अब वहां दूसरे ये काला पत्थर, पीला पत्थर, लाल पत्थर, वो वहां उत्पन्न नहीं होंगे। वहाँ पे आयु वगैरह तो सब है ना। पृथ्वी काय का जीव भी, यह संसार के सबके लिए नियम बैठा दो। जब एक बार जिसने शरीर बनाया है तो आयुष्य अनिवार्य है। बिना आयुष्य के कोई जीव है ही नहीं संसार में। किसके? सबकी बात चल रही है, 84 लाख वाले सब जीवों के लिए बिना आयुष्य वाला कोई भी जीव नहीं।
अब भले कम ज्यादा कितना भी हो। इधर देखिए, अब ये सब जीव कौन है? अब एक के देह में सबसे ज्यादा आयुष्य किसका है? बोलो। वनस्पति का। ये बोल रहे वनस्पति का। आप पहले ऐसे बैठेंगे, फिर वैसे बैठेंगे, थोड़ी देर ये बोलेंगे, थोड़ी देर वो। पृथ्वी का है। सबसे लंबा चौड़ा आयुष्य अगर किसी का है तो पृथ्वी काय का है। अब पृथ्वी काय के जीवों को अगर मैक्सिमम भी कितना, अगर वर्षों तक एक आयुष्य अगर उनके पास हो तो कितना हो? अगर मैक्सिमम है तो अब आप देख लो, इस हिसाब से पृथ्वी काय के अंदर हीरे है, रत्न है, जवाहर है, ये सब कितने हो गए? अब इसी आयुष्य को लेकर के आप यहाँ जाओ तो वहां का क्या होगा? यहाँ तो हमारी पृथ्वी को तो रोज खोदते हैं, तोड़ते हैं, सब कुछ चल रहा है, वहां तो कोई है ही नहीं। वहां तोड़ने वाला कौन है? खोदने वाला कौन है? तो आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ की पृथ्वी भाई साहब, पूरी पृथ्वी में हजारों जगह देखने जाओ, रोज खोदना है, रोज तोड़ना है, रोज खोदना है, और पृथ्वी के पाताल की गहराई तक जा करके 1-1 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक जा करके 10,000 फीट तक की गहराई में जा करके रोज खोदा जा रहा है। क्यों खोदा जा रहा है? कहीं से रत्न मिलेंगे, कहीं से हीरे मिलेंगे, कहीं से जो है आपको सोना मिल जाएगा, कहीं से चांदी मिल जाएगी। ये आपके पड़ोस में, यहाँ से आंध्रा के पड़ोस में उड़ीसा है, आप आज वहां जाओ तो वहां आज भी हीरे निकलते हैं। आज वहां जमीन पर पड़े हुए हीरे मिलते हैं। अब खाली पहचान है, आपको चाहिए तो मैं एड्रेस दे दूं। अब वहां आप देखते रहोगे कि कहां से कितने हीरे, और जमीन के ऊपर कौन से हीरे मिलेंगे, जमीन की गहराई में कौन से हीरे मिलेंगे, छोटे से छोटा टुकड़ा हीरे का कौन सा कैसा मिलेगा, बड़ा टुकड़ा कैसा मिलेगा। और वहाँ के आदिवासी गरीब प्रजा को ये मालूम है, उनके बच्चे महिलाएं जब गाय भैंस चराने जाते हैं तो वो कहीं से चमकते पत्थर देख करके ले आते हैं, उनको पता होता नहीं है। फिर मुंबई के कोई गहरी बड़े आते हैं और वो जब उनके पास से खरीदते हैं तो एक पत्थर का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दे करके जाते हैं। अब वो बेचारी बुढ़ी माँ वहाँ की आदिवासी की, उसको तो एक पत्थर का 10 लाख मिल रहा है तो वो तो मतलब दिन में आसमान के तारे देखती है। आज ये चल रहा है। आज अफ्रीका में चले जाओ, साइबेरिया में चले जाओ, रशिया के मॉस्को से 10,000 किलोमीटर दूर आप चले जाओ, कहाँ खान खदानें कैसी है, और जो खान का काम करने वाले वो तो आदिवासी, उनके तो शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं है। आज अफ्रीका में चले जाओ, साउथ अफ्रीका में स्पेशली चले जाओ तो वहाँ पर तो हीरे निकलते हैं, बहुत बड़े कीमती हीरे निकलते, और वहाँ की प्रजा पूरी जिंदगी भर जो है कपड़े टूटे कपड़े में, वो बेचारे कभी मालामाल हुई नहीं, वो करोड़पति बने नहीं। इतने हीरे वहाँ निकलते हैं, इतने हीरे निकलते हैं, इतने सब के हीरों के बीच में वो रहते, अपनी झुपड़ी वही बना कर रहते हैं। लेकिन उसके लिए उनका पुण्यदान कर्म तो चाहिए कि नहीं? वो इतनी मेहनत करके वहाँ से निकालेंगे और वो वहां से ला करके बेचेंगे, बेचते बेचते कहां से कहां तक पहुंचेगा, और वहां से इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ जाकर के वो पहनेगी। अब निकला कहां से, निकाला किसने, घिसा किसने, कलर देखा किसने, कीमत की किसने, पहने कौन। अब बिना पुण्य नाम कर्म के, बिना पाप नाम कर्म की प्रकृति के संसार चल ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर जो कोहिनूर हीरा की बात जो आए, मोहम्मद गजनवी से लेकर के, उस काल से लेकर के आज दिन तक वो हीरा हिंदुस्तान में टिका नहीं, और उसके पीछे जितने युद्ध हो गए, लड़ाइयां हो गई, खून की नदियां बह गई, और वो हीरा यहाँ से जो है हिंदुस्तान का ही है, लेकिन देश से निकल करके विदेशों की धरती पर गए। क्वीन एलिजाबेथ ने उसको पहना, फिर वहां से किसके हाथ में गया, कहाँ जहां गया उसके कारण खून की नदियां बही, लड़ाई है तो पृथ्वी काय का पत्थर है,
अब उसके पीछे इतने युद्ध, इतनी लड़ाई, इतनी मारामारी, अब इंसान ने ही तो उसकी कीमत की, उसको थोड़ी मालूम है कि मेरी कीमत क्या है। ये जरूर है कि उच्च भूतल में शुभ पुण्य नाम कर्म की प्रकृति लेकर जन्मा है। वो जीव जो आया है उसकी कर्म प्रकृति क्या है, और उसके कारण उसकी इतनी कीमत, अरबों खरबों डॉलर की कीमत। लेकिन लोगों का मोह कितना है, लोभ कितना है, हर स्त्री के पास मोह कितना है। एक महिला 90 बरस की हो गई, जिंदगी में उसके पास इतने पैसे, इतनी संपत्ति नहीं आई। अब मृत्यु के नजदीक कगार पर पहुंचने के बाद भी 90 बरस की बुढ़ी माँ कहती है कि मेरा बेटा अगर थोड़ा ज्यादा कमा ले तो मैं पहले 2 हीरे लेके पहनूं, मेरे को कान की बाली में 2 हीरे पहने। अब इस उम्र में इतनी इच्छा है, सोचो आप। तो ये मनुष्य का मोह है, ये मनुष्य का लोभ है, और इस मोह और लोभ के पीछे कई लोग हमने बिगाड़। आज देवलोक के अंदर गया हुआ देवता बने हुए जीव कई एकेंद्रीय पृथ्वी काल में आकर के जन्म क्यों लेते? पंचेंद्रिय में से गिर करके एकेंद्रीय में आना इतना आसान है, लेकिन एकेंद्रिय से वापिस निकल करके अब वो पंचेंद्रिय में कब जाएगा? पंचेंद्रिय में से गिर कर एकेंद्रिय में वो एक ही भाव में आ गया, लेकिन अब वापिस पंचेंद्रिय पर्याय में फिर कब जाएगा? फिर कब? और फिर आते आते उस कक्षा में पहुंचना उसका। तो यहाँ हम जिसको पृथ्वी काय समझ रहे हैं, और ये सब पृथ्वी काय के भेद हैं, और सबके आयुष्य अलग अलग प्रकार। हमारे सबके आयुष्य अलग अलग है कि नहीं? हम सब अलग अलग आयुष्य वाले जीव, सब कम ज्यादा आयुष्य वाले जीव। और पृथ्वी काय के अंदर ये आ गया फिगर, मैक्सिमम लास्ट फिगर, उत्कृष्ट आयुष्य, अंतिम कक्षा। अब आप सोचो, ये तो इसका एक जन्म है, आयुष्य 22,000 साल का, और यहाँ पर 5वां आ रहा है 21,000 बरस का होता है। और हमारे जैसे कि 21,000 बरस में 100 बरस के मनुष्य के भोग कर लो तो कितने हो गए? लाखों जन्म आपके हो जाएंगे, तब तक ये हीरा हीरे के रूप में ही रहेगा। अब ये हीरा हीरे के रूप में रहेगा, एक भाव तक इतना लंबा रहेगा, और हमारे हजारों लाखों जन्म बीते, और वो भी इतने भाव होने नहीं। लगातार ये 5वें आने के कलयुग में कोई मनुष्य इतने मनुष्य के भाव कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन इन जीवों के पास इतने बड़े भारी आयुष्य, जब इतने बड़े आयुष्य है तो उसके सामने इनके पास शरीर भी वैसे। हाँ, महाविद्य में आज जाओ तो इससे 1000 गुना आयुष्य 84 लाख पूर्व था। अब 22,000 वर्ष तो वहां कुछ भी नहीं है। आज महाविद्य के अंदर जो 84 लाख पूर्व का आयुष्य होता है, 22,000 तो क्या हमारे यहाँ बच्चे 2 बरस के होते हैं, उतने वहाँ 22,000। वहाँ जैसे इंसान की आयु 84 लाख पूर्व या त्रिज की आयु 84, तो पृथ्वी गाय के एकंद्रीय जीवों की भी आयु में फर्क आता है। ये पृथ्वी गाय की तो ये सबसे लास्ट हो गई। इसको महाविद्य से मतलब नहीं है, इसको देवलोक से मतलब नहीं है, इसको सिद्धशिला से मतलब नहीं है। अपनी जाति में जहाँ जाकर ये उत्पन्न हुआ है तो उसको मैक्सिमम आयुष्य दी मैक्सिमम। अब ये जो है 22,000, अब आप बैठे हो, ये सफेद पत्थर मार्बल का है, ये पीला पत्थर है, ये ग्रीन पत्थर है, ये काला पत्थर है, ये पत्थर है, तो ये भी क्या है? कलर अलग अलग है, द कॉम्बिनेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्ट्रक्चरल फॉर्म जो कहते हैं वो सबका एक ही। लेकिन अब देखो, आप सफेद पत्थर देखो, ये पीला पत्थर देखो, इस पीले पत्थर की पोरोसिटी अलग है, इसकी पोरोसिटी अलग है। आ रहा है ख्याल में आप? मतलब क्या होगा कि अगर ये पीला पत्थर जो है दैट इज सैंडस्टोन, मतलब रेती ही जमीन के अंदर जम करके पत्थर बन गई है। वो रेती वाला है तो पानी डालोगे तो पिएगा, वो पानी अंदर उतरेगा। मार्बल के ऊपर 1000 बरस तक पानी पड़ा रहे तो एक बूंद भी अंदर नहीं उतरेगा। एक जीव दूसरे जीव के साथ इतना सटा हुआ है,
इतना एक साथ में जुड़ मिल करके घन बन गया है कि वो अब दूसरे के लिए अंदर आने की जगह ही नहीं रखता। क्योंकि पृथ्वी काल में जाओगे तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द डेंसिटी। घनता जो है, एक घनता कितने प्रमाण में हुई? अगर 1 स्क्वायर mm है ये इतना धार, तो इसके अंदर जीवों की संख्या कितनी है? अब इसके ऊपर बड़ा आधार है। ये घनता हमारे अंदर अगर हम देखने जाए तो कितनी हुई? तो वैसे इन जीवों के अंदर जब शरीर बनता है तो कितने हुए? लोहा बना है तो लोहे के अंदर 1 mm में पार्टिकल्स कितने हैं? सोना है तो उसमें पार्टिकल्स कितने हैं? चांदी है तो उसमें पार्टिकल्स कितने हैं? कॉपर है तो उसमें कितने हैं? इसके लिए परसेंटेज कम होने से चांदी नरम धातु है और तांबा कड़क धातु है। सोना नरम धातु है, लोहा हार्ड एकदम कड़क धातु है। इसका आधार किस पर होगा? यहाँ परमाणुओं का प्रमाण कितना है और डेंसिटी कितने प्रमाण में है। इसीलिए चांदी के बरक बन सकते हैं, हमारे ख्याल में लोहे के बरक नहीं बन सकते, कॉपर के बरक नहीं बन सकते। चांदी के क्यों? चांदी नरम धातु है। क्या थोड़ी सी गर्म की पिघल गई, नरम कर दिया, उसको लेकर के कूटते जाओ, परमाणु फैलते जाते हैं, इसलिए चांदी के बरक बने। लेकिन अब उसके साथ में एल्यूमिनियम जो है वो भी नरम धातु है, इसलिए एल्यूमिनियम के बरक ज्यादा बन रहे हैं। 90% आज बरक जो बन रहे हैं वो एल्यूमिनियम के बन रहे हैं। आप चांदी के पैसे देते हो, एल्यूमिनियम के बरक खरीद के लाते हो, भगवान की आंगी बनाते हो। अब भगवान की आंगी में अगर पानी का भाग लग गया और आपने एल्यूमिनियम का बरक लगा दिया, दूसरे दिन देखना कालाश पकड़ लेगा और कालाश पकड़ते भगवान की मूर्ति पर कालाश का भाग आ जाए, अब पता ही नहीं चलता है। कई लोग जो है मिठाइयाँ बाजार से लेते हैं, खाते हैं, वो एल्यूमिनियम के बरक की मिठाइयाँ खा रहे हैं और एल्यूमिनियम जो है इतना पेट में जाएगा आपको कैंसर होना निश्चित हो जाएगा। भूल से भी कोई मिठाई जो है बरक वाली देख करके मत खरीदो। एक तो मिठाई वाले के दुकान में लाइटें 10 ज्यादा होती हैं और आपका बरक इतनी चमक होती है कि महिलाएं तो देख करके ही पागल। अब आप मून के खरीद लो, मेहमान आए, आज हमारी बेटी देखने के लिए मुंबई से आए तो उनको खिलाओ बरक वाली मिठाई। अब ऐसा कैंसर हो कि दोबारा आवे ही नहीं वापस। अब मिठाई वाले, खाने वाले, मेहमान को भी पता ही नहीं है साहब, खिलाने वाले भी राजी होते हैं, खाने वाले और भी राजी होते हैं। वो मिठाई खा करके बेटी की शादी नक्की करके जाते। ऐसी परिस्थितियां हो रही है। अगर आप ये सोचो कि नहीं ये एल्यूमिनियम का बरक नहीं है, ये सिल्वर फॉइल है, फॉइल कहते हैं बरक। आज जितना बरक जो बन रहा है वो भी जानवर के चमड़े में टिपा जाता है तब बनता है। आज की तारीख में जैनों को भी सावधान होकर के बरक वापरना ज्यादा हितावह नहीं है। ये ध्यान से समझ। आप समझते हो भगवान की बरक से आंगी करें, बहुत अच्छी आंगी सजा है। खैर यहाँ तो रोज जो है वो रुई लगा करके ही होती है, कोई प्रमाण ही बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग बरक का उपयोग करते ही करते। अब बरक के पीछे हिंसा इतनी हो गई। अब चमड़ा तो किसका मिलेगा? पंचेंद्रिय प्राणी के सिवाय चमड़ा किसका? मनुष्य के शरीर के चमड़े में तो बना ही नहीं सकते, 1 सेकंड में पड़ता है। मशीन में बन रहा है। अब बासा मशीन में एल्यूमिनियम का, जो मशीन में बन रहा है वो सब एल्यूमिनियम, क्योंकि मशीन के अंदर जो थिकनेस है वो कितनी mm है, और जब चांदी का हाथ से कूट के बनाएंगे तो इतना पतला बनेगा, और इतना पतला होने के बाद भी वो फटता नहीं है। ये विशेषता चांदी की है, बाकी एल्यूमिनियम की नहीं है। ये सपट में फॉइल्स में जो रोटियां लपेट के ले जाते हैं, ये तो सबसे खतरनाक है। एल्यूमिनियम की फॉइल है, और एल्यूमिनियम जो है थोड़ी सॉफ्ट मेटल है,
और उसको हार्ड करने के लिए लीड उसके अंदर डाले देना होता है। लीड डालेंगे तभी जाकर के ये सॉफ्ट मेटल को हार्ड बनाएंगे। अब उन्होंने जो मशीन के अंदर फॉइलें बनाई है तो वो सिगरेट पेपर है, मेटल पेपर है, मेटलिक पेपर बनाकर उन्होंने कितना जाड़ा कर दिया है। अब उसके अंदर कितने % लीड है। अब महिलाओं को समझ नहीं है साहब, वो सोचती है कि भाई हमारे पति को हम घर से टिफिन का डब्बा भेजें तो रोटी गर्म तो रहनी चाहिए। अब वो बेचारे 1 बजे खाएंगे, 2 बजे खाएंगे, कितनी बहुत दया आती है। तो वो रोटियां सारी एल्यूमिनियम की फॉइल में भेजेंगे गर्म, और वो जब खाएंगे तब उधर गर्म कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन इस एल्यूमिनियम के अंदर जितना लेड के % है उसके कारण वो रोटियां कैंसर कारक हो जाती हैं। गरम रोटी एल्यूमिनियम में जो है फॉइल के अंदर भेजो तो खतरनाक कैंसर करने जैसी हो जाती है। और फिर भी पति को भी अक्ल नहीं है। समस्या तो ये है, पति राजी होता है कि हमारी श्रीमती जी गरम रोटी खिलाए, तकलीफ ये था उसको ये अनुभव आ जाए कि मुझे कैंसर में मार रही है तो फिर जो है सावधान हो सके। दोनों तरफ से ऐसा ही चल रहा है तो कौन किसको समझे। और ये महिलाएं यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो है अंदर रसोई बना रही है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई लाती है, एल्यूमिनियम का तवा लाता है, बढ़िया अच्छा एल्यूमिनियम की कढ़ाई के अंदर शीरा बना लिया। कागजी लाभ देवा कागजी लाभ दे। अब वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाया हुआ शीरा बेरा देवे। अब साध्वी जी महाराज बेरे तो मैंने एल्यूमिनियम का देखा ही नहीं कि किसमें बनाया, उनको शीरा ही दिखता है, कढ़ाई दिखती नहीं। ये बड़ा आश्चर्य, क्योंकि बहना जो होता है, जल्दीबाजी जो होती है तो शीरा ही दिखाई देता है, कढ़ाई नहीं दिखाई देती। अब ये खतरनाक खेल आ गया। अब साधु साध्वी कैंसर में जा रहे हैं, हर साल कैंसर में मर रहे हैं, हर साल। 1 बरस खाली नहीं गया कि साधु साध्वी कोई कैंसर में नहीं मरे, 1 बरस खाली नहीं गया। तो हमको महिलाएं घर में बोलते, बाजी आप गोत्री बहने आते तो इतनी बात पूछते बोलते, साध्वी जी बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं, साध्वी जी कभी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठ के जाते हैं, हमारा साहब आपको बुलाना ही नहीं, बस साध्वी जी को ही बुलाएंगे। ये हम सबको फायदा हो गया। अब साध्वी जी चौथे आ रहे के हैं, हम 5वें आ रहे हैं। साध्वी जी महाविद्य से आए, हम पुणे से आए, इतना फर्क है। अब उसका क्या करेंगे, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये साइंटिफिक नॉलेज जो है, साइंस का जो विज्ञान है, ये अगर हम समझे तो साध्वी जी भी बोलने जाए तो उनका कर्तव्य है कि हम गृहस्थों को बचाएं। ये माताएं अपने बच्चों को खिला रही हैं, टिफिन के अंदर प्लास्टिक का टिफिन और फॉइल में गर्म रोटी, ये बच्चे को टिफिन दिया है। अब एक तरफ आ गया प्लास्टिक, एक तरफ आ गया फॉइल। अब ये एल्यूमिनियम की फॉइल प्लास्टिक के डब्बे में गर्म देगी तो प्लास्टिक का कार्सिनोमा मिलेगा, एल्यूमिनियम का लीड मिलेगा, अब बच्चा बेचारा कैंसर में मरेगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर कई मम्मियां कहती, बाजी हमारे 2 है, कई मान दो मम्मी से। अब ये भी बोलती है, अब करना क्या, कलयुग कैसा आया देखो। सबने ये फैशन का जमाना स्वीकार, कम से कम जो प्लास्टिक के टिफिन मिलते हैं उसकी जगह पर एल्यूमिनियम के, अगर इसको छोड़ दो तो आपको स्टील के तो मिलते ही। ठीक है, तांबा पितल का जमाना गया, नहीं मिलते हैं तो आप स्टील में तो दो कम से। और यहाँ 20 नानक की तपस्या हुई तो सबको जो है बड़ोबर तांबे की बोतल दी तो वो ले जाके तिजोरी में रखे। नहीं बाबी छोरा घुमा दे वैसा, ये बच्चे मानते नहीं है, कहीं घूम जाएंगे, कहीं घूम जाएगी। तो मम्मी ने ली तो सही और वो ले जा करके तिजोरी में रखे। अब वो भी वहाँ पर नहीं कर, जीव नहीं चलता है, अब उसका क्या है। और आप जो भी दो 250 रुपए की, आप जो भी दो, जितने भी रुपए की दो, महिलाओं का काम है तिजोरी भरना है। उनको अलमारी में रख दें या शो केस में रखेंगे, वापरेंगे नहीं, और बच्चे को प्लास्टिक की देंगे। एक भाई को बहुत दया आ गई तो लास्ट में बाल शिविर के अंदर बच्चों को प्लास्टिक की बोतल ही दे दी। इतनी दया आ गई उनको, इतनी दया आ गई, सब बच्चों को लाके प्लास्टिक की बोतल। महाराज भले बोलते रहे, महाराज तो बोलते रहेंगे। अब करना क्या, समाज के अंदर ये सुधारना लानी बहुत मुश्किल हो रही। और आज इसका कारण है कि जो 50 साल पहले कैंसर 5000 नहीं था, वो आज 50 लाख।
60 लाख के ऊपर था। परिस्थिति ये निर्माण हो रही है। अब मैं आपको कल सबका आयुष्य अलग अलग लिखा था, पृथ्वी काय के सब ढेर राज्य साथ